हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है सिंटू सर के इस क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेट 2 के एयरफोर्स ग्रुप एक्स का जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसमें हम लोग सेट 2 में बात कर रहे हैं अब, और सेट 2 में आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात कर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर जो भी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग वीडियो थंबनेल में लिख रहे हैं क्या, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, इस तरीके से आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप वीडियो 1, वीडियो 2 इस तरीके से सर्च करेंगे, सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फाइंड द मीन डेविएशन फॉर दीज फ्लोइंग डेटा। यहाँ पे सारे डेटा दिए, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है इसका मीन डेविएशन क्या होगा वो निकाल के बताना है। तो कैसे हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स से यहाँ पे क्वेश्चन हर सेट में पूछा जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से। मतलब लगभग जितने भी चैप्टर है ना 11th का, सारे के सारे चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके सेट में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 बोलता है कि फाइंड द मीन डेविएशन फॉर दीज फ्लोइंग डेटा। यहाँ पे जो डेटा है इसका मीन डेविएशन आपको फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जिसको कि एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं इन सारे टर्म्स को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ टर्म से उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है अर्थमेटिक मीन मीन्स एक्स बार। तो यहाँ आप ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए 6 और 7 कितना 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 और 10 से यहाँ लीजिए 23 और 10 33, 33 और 2 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, 40 और 10 ए यानी टोटली 50 हो जाएगा। और इस 50 को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कीजिए, तो कितना टर्म्स यहाँ पे लिखे गए हैं 1 2 3 4 5, तो मीन्स इसे 5 से आप डिवाइड करेंगे, यह 10 बार में कट जाएगा। मीन्स आपका अर्थमेटिक मीन एक्स बार क्या निकल गया 10 निकल गया। अब यहां से आप डेविएशन निकालेंगे, मीन्स डी निकालेंगे। तो डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ जो हमारा अर्थमेटिक मीन आया, इस अर्थमेटिक मीन को दिए हुए डेटा का जितने भी टर्म्स है उस सब टर्म्स में हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स आप कीजिएगा 6 - 10, फिर कीजिएगा 7 - 10, फिर आप कीजिएगा 10 - 10, इसके बाद आप करेंगे 12 - 10, इसके बाद आप करेंगे 15 - 10। ठीक है, तो D यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो D आपका निकल जाएगा यहाँ -4, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे निकल जाएगा -2 और यहाँ पे निकल जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे क्या करेंगे कि यहाँ पे अब इसे हम लोग जो डेविएशन निकला इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, क्या कर देंगे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसे आप ऐड करेंगे मीन्स समेशन डी आप फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे समेशन डी फाइंड आउट करेंगे। मीन्स इसे आप सारे को, हाँ अब इसे क्या करना है कि इसका पहले आप मॉड कर लीजिए, इस वाले डेविएशन जो मेरा निकला ना इसे आप मॉड कर लीजिए। मीन्स जितने भी डेटा हैं वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 0 2 5। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब आप यहाँ से निकालेंगे समेशन डी, मीन्स इस सब को ऐड कर दीजिए। तो आप ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, और 7 यहाँ बनेगा 14, मीन्स ये हो गया 14। और 14 को अब आप क्या करें कि नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दें। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तो 1 2 3 4 5 है, तो इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब 5 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो 5 2 जा 10 पॉइंट, यहाँ कैरी 4 आ रहा है, और 0 लेकर आप इसे ऐड करेंगे तो 5 8 जा कट जाएगा आपका 40। ठीक है, मीन्स आपका आंसर यहाँ से मिल रहा है क्या, तो 2.80 मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स हैविंग probability of A union B is equal to 1/2 and probability of A not is equal to 2/3, then the probability of A intersection B is।
मीन्स यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पर ए और बी दो इवेंट्स है, कितने इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स हैं, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है जो कि 1/2 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दिया है, क्या दिया है, मीन्स एक सेट ए है, जैसे सेट में आप पढ़ते थे ना कि कंप्लीमेंट सेट, ठीक है ना, तो कंप्लीमेंट सेट को ए बार से हम लोग वहां डिनोट करते थे, इसको कंप्लीमेंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो ए नॉट है ना आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट वह 2/3 है, तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो देखिए आप इसे कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या निकल जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, 2/3 है तो 2/3, इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 1/3 मिल जाएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या मिल गया, तो 1/3 मिल गया। अब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने का तरीका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हटा लेंगे, ठीक है। मीन्स ए नॉट से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हटाइए, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 2/3 है, तो 2/3 माइनस 1/3 करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यह आपका क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा 1/3। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमें क्या मिल गया, 1/3 मिल गया। तो अब यहाँ आप देखें कि हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है बच्चों, 1/3 है, क्या है, 1/3 है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, वो भी 1/3 है, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, तो 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2। अब यहाँ पे इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे 6 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा, यानी यहाँ 3, मीन्स यह क्या निकल के आ रहा है, 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया हम लोग को, 1/6 मिल गया। मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं कि हमें इंडियन एयरफोर्स बनना है, तो एकदम जुनून के साथ पढ़िए, एकदम जुनून को मत हटने दीजिए अपने अंदर से, ठीक है। लोग पूछते हैं कि सर, मतलब बहुत विद्यार्थी ऐसे आते हैं, सर क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे नौकरी होगा। बहुत सारा मोटिवेट करते हैं हम लोग, बहुत मोटिवेट करते हैं कि भाई ऐसे करो, डायरेक्शन देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करता है, वो एक दूसरे के पीछे भागने में लगल है। भागने मीन्स केकर पीछे, लड़की के पीछे ऐसे ऐसे भाग रहा है। समझाएंगे, मोटिवेट करेंगे क्लास में कि बाबू ऐसे करो, ये चीज करो, हो जाएगा। बाहर जाएंगे, देखेंगे मोबाइल में, हेलो बेबी कहाँ हो, आ जाओ ना, वहां पे मिल रहे। ऐसे नौकरी होगा, हो कहीं नौकरी नहीं होगा। इसे ये सब मोबाइल जो है ना एकदम साइड में रख दो, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखो, इसका यूज भी करो तो पढ़ने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नौकरी एकदम गारंटी मिलेगा तुम्हें। गोल तुम्हारा एक होना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स तो इंडियन एयरफोर्स, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द वेक्टर। बोल रहा है इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो आप जब वेक्टर पढ़े होंगे ना, उस तो वेक्टर में क्या होता था कि मान लीजिए आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखा हुआ है AI प्लस में BJ प्लस में CK। तो इसका अगर आप डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन रेशियोस के डायरेक्शन नंबर्स भी बोलता है, ठीक है। तो यहां से अगर आप डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहेंगे, डायरेक्शन रेशियो, तो यह डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं होता है, सिंपल ये जो इसका कांस्टेंट बैठा होता है ना इसके पास ABC, यही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहां से अगर इस वेक्टर का आप डायरेक्शन रेशियो ढूंढेंगे कि I प्लस में J
और माइनस में 2k, तो क्या होगा, इस i का कॉफिशिएंट 1, j का कॉफिशिएंट 1, मीन्स डायरेक्शन रेशियो यहाँ से आप ढूंढेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से -2, मीन्स डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1 to -2। कहाँ है 1 to -2, तो यहाँ देखिए डी में है 1 to -2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कैसे है। बोल रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज। मीन्स बोला जा रहा है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको z इज इक्वल टू जो 3x प्लस 4y दिया है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आप निकाल के बताइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये मैक्सिमम दिया हुआ है, इसमें आपको x y का वैल्यू रख के जो मैक्सिमम होगा यहाँ से हमें टिक आउट करना है। तो देखिए आपके पास इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका आप कोरोस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यह LPP से क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ देखिए इसका एक ग्राफ बनाइए आप। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखिए इसको जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म पता है ना कैसे, 4 से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस में y/4 इज इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा हमारा 4 0 और यहाँ से पॉइंट निकल जाएगा 0 4। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम लोग खींचेंगे, यहाँ का पॉइंट हो जाएगा 4 0 और यहाँ का पॉइंट हमारा हो जाएगा 0 4, ठीक है। अब आप यहाँ से बात कीजिए कि इसका ग्राफ किधर आएगा, ऑरिजिन की तरफ आएगा या ऑरिजिन से बाहर जाएगा। तो ये हमारा जो इन इक्वेशन यह है यहाँ पर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसमें आप 0 0 पुट कीजिए, तो 0 0 आप पुट करेंगे तो यह 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, मीन्स 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, मीन्स 0 जो है लेस देन इक्वल टू 4 है, मीन्स 0 तो हमारा 4 से छोटा ही है, यानी 0 जब हमारा 4 से छोटा है ना, ये तो सही बात है कि हमारा भाई 4 जो है 0 से बड़ा है और 0 जो है 4 से छोटा है, यानी यह ट्रू है। कैसा है, ट्रू है। और जब यह ट्रू है तो इसका ग्राफ किधर आएगा, ऑरिजिन की तरफ, क्योंकि ऑरिजिन वाले पॉइंट पे मैंने इसे चेक किया है, तो इसका ग्राफ यहाँ देखिए यहाँ ए वाला पे बन जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास यह फिजिबल रीजन हो गया, क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। और यहाँ पर 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, एक पॉइंट ए वाला, इसका नाम ए दे दिए, इसका बी दे दिए और एक ऑरिजिन मिल रहा है। इन तीनों पॉइंट को हम लोग जेड में ले जाकर रखेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ से इसे इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ए पॉइंट हमारा क्या है, तो यह है 0 4, इसे आप इस जेड में रखें, जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। तो यहाँ पर इस पॉइंट को पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू 0 है, ये 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 4 है, मीन्स 16, तो ये हो जाएगा 16। b पॉइंट को आप पुटअप कीजिएगा, b पॉइंट हमारा क्या है, तो ये है 4 0, इस z में आप रखेंगे तो ये हो जाएगा, x के पास 4 रखिए तो ये हो जाएगा 12 और y के पास 0 रखेंगे तो ये 0, मीन्स कंप्लीटली हमारा 12 आ रहा है। अब इस ऑरिजिन को पुट आउट करेंगे तो ऑरिजिन पे x भी 0 y भी 0, मीन्स ऑरिजिन पे a हो जाएगा 0, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू का बात करते तो ये हमारा मिनिमम z इज इक्वल टू 0 होता, बट ये मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम 16 मिल रहा है, मीन्स यहाँ से ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि लेट a इज इक्वल टू दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड b इज इक्वल टू दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड ए बी बिलोंग्स टू n, देन यहाँ पे क्या है कि यह एक मैट्रिक्स a है 2/2 ऑर्डर का और यह एक मैट्रिक्स B है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, और यहाँ पर जो A और B है यह बिलोंग्स करता है एक नेचुरल नंबर के सेट से, मीन्स n से, n बोले तो नेचुरल नंबर। देन अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन क्या है मैं एक बार आपको समझा दूं कि देयर कैन नॉट एग्जिस्ट एनी B सच डेट AB इज इक्वल टू BA। मीन्स यहाँ बोला जा रहा है कि क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा B एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जहाँ से AB बराबर BA हो जाए, ठीक है, क्या ऐसा कोई B एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ऑप्शन नंबर अब मेरा पहला है। अब दूसरा है कि देयर एग्जिस्ट मोर देन 1
वन बट फाइनाइट। बोल रहा है कि एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा बट फाइनाइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सी है कि देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन बी सच डेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ऑप्शन डी है कि देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी बी सच डेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। मीन्स यहाँ बोल रहा है कि बहुत सारे बी ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जहाँ से कि ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। क्या इसमें कौन ऑप्शन है हम लोग को यहाँ से ढूंढना है। तो देखिए हम लोग इसे कैसे करेंगे। ये देखिए हमारे पास चलते हैं ए बी बराबर बी ए लेकर, यहाँ भी ए बी बराबर बी ए है, यहाँ भी, तो हमारे पास ए बी बराबर बी ए का ही हमें कंक्लूजन निकाल के यहाँ से बताना है। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, तो यह है 1 3 2 4 और बी है हमारे पास 0 नहीं, यहाँ ए है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ बी है, इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है, तो यह है ए 0 0 बी और ए क्या है, तो यह है 1 3 2 4। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो से कॉलम वाइज करते हैं 1 बाई 1 करके। तो ये पहले रो से पहले कॉलम में करेंगे तो ए से 1 से ए में करेंगे तो यहाँ ए हो जाएगा और 2 से 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ चलिए 1 से 0 में कीजिएगा, 0 मीन्स 2 से b में कीजिएगा तो यहाँ 2b हो जाएगा, 3 से a में कीजिएगा तो ये 3a हो जाएगा और 4 से 0 में कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और 3 से यहाँ 0 में 0 और 4 से b में तो ये 4b हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। a से 1 में कीजिएगा तो यहाँ a रहा, 0 से 3 में 0, a से 2 में यहाँ 2a हो जाएगा, 0 से 1 में 0 और b से 3 में तो यहाँ आपको मिलेगा 3b और 0 से 2 में 0 और b से 4 में तो यहाँ 4b। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ देखिए a है तो यहाँ भी a है, यहाँ 2b है तो यहाँ 2a है, यहाँ 3a है, यहाँ 3b है, यहाँ 4b है तो यहाँ 4b है। मीन्स यहाँ से ये दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्वल कब होगा, जब हमारे पास अगर मैं a का वैल्यू 2 लूँ, a का वैल्यू 2 ले लूँ और b का भी वैल्यू 2 ले लूँ तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा। मीन्स a और b अगर हमारा इक्वल हो जाएगा यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा कि मैट्रिक्स से दोनों इक्वल हो जाएंगे। मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या है कि b ऐसा a और b जब इक्वल है तो हम बहुत सारा नंबर ले सकते हैं ना। यहाँ पे तो मेरे ऊपर हो गया कि जो मुझे मन करे हम ले लेंगे। ठीक है, मीन्स बहुत सारे b हो सकते हैं, b तो बहुत सारा हो सकता है, जो आप चाहेंगे ले सकते हैं। इनफाइनाइट b यहाँ पे पॉसिबल है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी b सच डेट ए बी इज इक्वल टू बी ए। मीन्स बहुत सारे b ऐसे हो सकते हैं, बहुत इनफाइनाइट b हो सकते हैं जहाँ से ए बी और बी ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बाउंडेड बाय लैटस रेक्टम। बोल रहा है कि इस पैराबोला का आप एरिया निकालिए जो कि बाउंड है लैटस रेक्टम से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax यह कैसा पैराबोला है। तो यहाँ पे आप ऐसा याद, अगर आपको याद ना हो पैराबोला कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आप ग्राफ इसका कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ समझिए कि अगर हम y का वैल्यू यहाँ अगर माइनस रख दें, x हमारा कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, क्योंकि अगर y यहाँ माइनस रख के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। मीन्स x हमारा प्लस है। मीन्स अगर y हम इधर से लेकर चलेंगे तब पर भी x प्लस है, मीन्स ग्राफ इधर जा रहा है x की तरफ। अगर y पॉजिटिव लेकर हम लोग चलेंगे तो y अगर पॉजिटिव लेते हैं तो 2 का स्क्वायर मीन्स x हमारा पॉजिटिव ही होगा। मीन्स y अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तब पर भी x हमारा पॉजिटिव हो रहा है। और बोल रहा है कि बाउंडेड बाय फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला दिस बाउंडेड बाय द लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम क्या होता है पैराबोला का, तो वह लाइन सेगमेंट जो कि पैराबोला के फोकस से पास करते हुए इस
पैराबोला के दोनों एंड पॉइंट पे जाके वो मीट करता है, ठीक है। तो यह हमारा लेटस रेक्टम है। तो यहाँ से देखिए यह 4A है। 4A कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा ऑरिजिन है, वर्टेक्स है, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ आप मानिए कि यह A है, यह B है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा यह A शो करता है। मीन्स हमें जो एरिया निकालना है, पूरा एरिया निकालना है A वाला, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस पे आप एक स्ट्रिप ले लेंगे, ठीक है। स्ट्रिप, यह स्ट्रिप हमें क्या यहाँ पे डिनोट करेगा, तो इसको dx करेगा और यह y हो गया। मीन्स आप जब एरिया निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आप लेंगे, ए वाला डिस्टेंस आपका जो है ए है, मीन्स यहाँ का पॉइंट ए 0 हो जाएगा। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वह होगा 0 to A, और इसे भी निकालना है, इसे भी निकालना है। और पैराबोला सिमेट्रिक फिगर होता है, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है कि यह जब मेरा y है तो एक रेक्टेंगल के जैसा हम लोग इसे ट्रीट करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। मीन्स हमारे यहाँ पे जो इसको हम क्या लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई में, तो इसको लिख सकते हैं y dx। क्या लिख सकते हैं, y dx। तो a इज इक्वल टू 2 इंटू में यहाँ से लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट a है। y का वैल्यू अगर यहाँ से आप निकालते हैं तो ये हमें मिल जाएगा √4ax। मीन्स 4 का अगर आप निकालते हैं अंडर रूट स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू में स्क्वायर रूट a रहेगा, इंटू में इधर स्क्वायर रूट x रहेगा। मीन्स इसे आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट a इंटू में स्क्वायर रूट x dx। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे आप बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट a, और यहाँ से 0 to a और स्क्वायर रूट x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 4 स्क्वायर रूट a, और इसका स्क्वायर रूट x को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x के पावर 1/2। मीन्स इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो पावर 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। मीन्स यह 2 ऊपर और 3 यहाँ नीचे, और x के पावर 3/2। और यहाँ पे आप लिमिट को पुट आउट करें तो a 0 to a, तो यहाँ आपका क्या मिल जाएगा 4 2 जा 8 स्क्वायर रूट a अपॉन 3। यहाँ आप अपर लिमिट डालिएगा तो a का पावर 3/2 और 0 से तो 0 बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये बनने वाला है 8/3। और यहाँ से स्क्वायर रूट a का मतलब है कि a का पावर 1/2 और यहाँ से a का पावर 3/2, तो ये हो गया 8/3। और इसे आप ऐड करेंगे तो इसका पावर जो है ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, तो 1/2 प्लस में 3/2 मीन्स आपका यह मिल जाएगा 4/2। मीन्स एक कंप्लीटली 2 मिलेगा, मीन्स a का पावर 2 हो जाएगा, a का पावर 2 हो जाएगा। और एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। मीन्स 8/3 a स्क्वायर, 8/3 a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स में कहाँ है, देखिए 8/3 a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही ऑप्शन है।